नमस्कार भाइयों और बहनों, हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम एक मजेदार खेल खेलेंगे जिसमें हम शिक्षक और विद्यार्थियों को हिंदी के 3 शब्द देंगे और उन्हें उनसे वाक्य बनाना है। तो चलिए चलते हैं हम हिंदी डिपार्टमेंट के राकेश उपाध्याय सर के पास। जय हिंद सर। तो इस हिंदी दिवस के पर्व में हम एक खेल खेलेंगे जिसमें कि हम आपको 3 शब्द देंगे और उस 3 शब्द से आपको उन 3 शब्दों को एक वाक्य में पिरोना होगा। तो हमारे 3 शब्द हैं, पहला समय, दूसरा शांति और तीसरा ऊंचाई। तो हम इन तीनों शब्दों को इधर उधर कर सकते हैं ना? जी जी। और एक सेंटेंस बनाना है। जी। पूर्ण शांति से और समय से निरंतर अपना काम करते रहने से जीवन में हमें ऊंचाई मिल जाती है। धन्यवाद सर। और नेक्स्ट प्रोफेसर के लिए आपको 3 शब्द देने होंगे जो कि हम उनसे जाके पूछेंगे। बहुत सुंदर। तो किसी खास प्रोफेसर को या तो किसी भी प्रोफेसर के आप दे सकते हैं, मतलब बस 3 शब्द तो मैं अगले प्रोफेसर के लिए 3 शब्द दे रहा हूं। हिंसा, प्रेम और कर्तव्य। बहुत सुंदर सर। हिंसा, प्रेम और कर्तव्य, इन तीनों को मिलाकर आप एक सेंटेंस बना दीजिए। जय हिंद सर। तो फिर जो 3 शब्द जो उपाध्याय सर ने दिए हैं आपके लिए वो है हिंसा, प्रेम और कर्तव्य, और इन तीनों का इस्तेमाल करके आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है। हिंसा, प्रेम और कर्तव्य। राज्यों का कर्तव्य होना चाहिए कि वो हिंसा कम करें और प्रेम को बढ़ावा दें। बहुत सुंदर सर। और अब जो नेक्स्ट प्रोफेसर होंगे उनके लिए आपको 3 शब्द देने हैं। नेक्स्ट प्रोफेसर के लिए 3 शब्द हैं ईमानदारी, सत्यनिष्ठ और बेहतर। धन्यवाद सर। जय हिंद मैम। तो जो 3 शब्द जो गोस्वामी सर ने दिए हैं वो है ईमानदारी, सत्यनिष्ठ और बेहतर, और इससे आपको वाक्य बनाना है। वाक्य बहुत आसान है क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम सभी को अपने जीवन में ईमानदारी से काम करना चाहिए, और सत्यनिष्ठता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी सत्यनिष्ठता अगर हम रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक बेहतर जो भविष्य है उसकी संकल्पना करते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर मैम। और मैम अब आपको नेक्स्ट प्रोफेसर के लिए 3 शब्द देने हैं। नेक्स्ट प्रोफेसर के लिए मैं कहूँगी उत्सव और भागीदारी, और मुझे याद ही नहीं आ रहा है। उत्सव है, भागीदारी है और वर्तमान। धन्यवाद मैम। जय हिंद मैम। तो जो 3 शब्द मीता उज्जैन मैम ने आपके लिए दिए हैं वो है वर्तमान, भागीदारी और उत्सव, और इन तीनों का शब्दों का इस्तेमाल करके आपको एक वाक्य बनाना है। तो वैसे तो 2-3 सेंटेंस है माइंड में, लेकिन अगर अभी 3 शब्दों को जोड़कर मैं बनाना चाहूँगी एक सेंटेंस, वर्तमान, भागीदारी और उत्सव, तो मैं ये कहना चाहूँगी, इसके लिए सेंटेंस ये होगा कि अगर हम सब लोग वर्तमान में मिलजुल कर हर एक चीज़ में अपनी भागीदारी निभाएंगे तो हम साथ साथ सभी उत्सव मना सकते हैं। यही सेंटेंस मुझे समझ में आ रहा है अभी। बहुत सुंदर वाक्य आपने बनाया है। और आपको अब 3 शब्द देने हैं नेक्स्ट प्रोफेसर के लिए। इतनी जल्दी कैसे दे पाऊंगी? दिमाग में भी तो होना चाहिए, सोचने दो। तो मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या बोलना है। तो मेरे 3 शब्द हैं प्रेरणा, संकल्प और आशा। जय हिंद सर। तो 3 शब्द जो कविता मैम ने दिए हैं आपके लिए वो हैं प्रेरणा, संकल्प और आशा, और इससे आपको एक वाक्य बनाना है। वैसे तो बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, और फिलहाल मेरे दिमाग में जो वाक्य आ रहा है कि आप किसी अच्छे व्यक्ति से प्रेरणा लेकर ऐसा संकल्प लें और अपने परिवार की हर आशाओं पर खरे उतरें। सर बहुत अच्छा सेंटेंस आपने बनाया। और सर अब आपको स्टूडेंट्स के लिए 3 शब्द देने हैं। 3 शब्द हैं मनोरंजन, विनोद, जीवन। जैसा कि हमने देखा, शिक्षकों ने बेहतरीन जवाब दिया है।
तो चलिए देखते हैं विद्यार्थियों का क्या जवाब है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुलक्ष, मैं इंग्लिश जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो मैं आपको 3 शब्द दूंगी और आपको उससे वाक्य बनाना है। ठीक। तो वो शब्द है विनोद, मनोरंजन और जीवन। विनोद, मनोरंजन और जीवन, ये थोड़ा आसान है। विनोद के जीवन का एक ही मकसद है, मनोरंजन। बहुत बढ़िया। और आप 3 शब्द बता सकते हैं, हम दूसरे आगे विद्यार्थियों continue को करने देना के है। लिए? ओके। आकाश, नदी और मज़ा। बहुत खूब। आपका नाम क्या है और आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? मेरा नाम जतिन है और मैं आरटीवी डिपार्टमेंट से हूँ। आपके 3 शब्द है आकाश, नदी, मज़ा। मुझे इन 3 शब्द का करना क्या है वैसे? आपको इनसे एक वाक्य बनाना है। एक वाक्य, 3 अलग अलग नहीं हो सकते हैं। आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो, आकाश में ये भी है, मेरे दोस्त का नाम भी आकाश है, पर मैं हिंदी भाषा को न्याय देते हुए मैं, जैसे कि मैं भोपाल से हूँ, हमारे यहाँ डैम्स वगैरह बहुत है और वेदर बहुत अच्छा होता है। तो जब मैं भोपाल जाता हूँ, तो जब मैं डैम में बैठता हूँ, तो खुला और सुंदर आकाश और गहरी और शांत नदी देखते हुए मुझे बड़ा मज़ा आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप 3 शब्द दे दो। 3 शब्द आने वाले तो छात्र के आने लिए? वाले छात्रों के लिए। ठीक है। मेरे 3 शब्द होंगे स्वतंत्रता, समानता और न्याय। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चित्रांश है। ओके, कौन से डिपार्टमेंट से हो आप? मैं हिंदी पत्रकारिता विभाग से हूँ। ओके, तो मैं आपको 3 शब्द दूंगी और आपको वाक्य बनाना है उनसे। अच्छा। तो मेरा शब्द है स्वतंत्रता, समानता, न्याय। तो एक वाक्य ये बन सकता है कि हमारे देश को स्वतंत्रता तो 1947 में मिल गई, पर स्त्री और पुरुष में समानता शायद नहीं है उतना, जिसके कारण न्याय ढंग से नहीं मिल पाता है। बहुत अच्छा। अब आप 3 शब्द बता दो दूसरे बच्चों के लिए। तो 3 शब्द कुछ ऐसे हैं कि पहला आत्मसात, दूसरा प्रेम, तीसरा सुकून। ओके। आपका नाम क्या है? शैलुषी फ्रॉम एडपीआर। ओके, तो मैं आपको 3 शब्द देती हूँ और आपको एक वाक्य बनाना है। तो मेरा शब्द है आत्मसात, सुकून, प्रेम। ओके, जब हम किसी की प्रेम भावना को आत्मसात करते हैं तो उससे परम सीमा का सुकून प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, धन्यवाद। तो ये तो बस एक खेल था, लेकिन आपको पता है इस खेल के पीछे का लक्ष्य क्या था? हमारा लक्ष्य था हिंदी दिवस को हर्ष और उल्लास से मनाना। तो चलिए इस हिंदी दिवस पर आपको एक और भेंट देते हैं, जिसमें हम आपको हिंदी से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको अक्सर ही हम नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसको जानने के बाद आपका अपनी भाषा पर गर्व और भी बढ़ जाएगा। देवनागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में माना जाता है। इसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, यही इसे फोनेटिक स्क्रिप्ट बनाता है। और हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ध्वनियों का समुंदर है। आप जानते हैं अंग्रेजी के कई शब्द ग्रीक और लैटिन से होकर असल में हिंदी की जननी संस्कृत से निकले हैं, जैसे कि मदर मैटर से होकर मात्र से निकला है, फादर पैटर से होकर पितृ से निकला है। उसी तरीके से जो 3 है वो 3 से निकला है और जो 9 है वो हिंदी के नव से निकला है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हिंदी और संस्कृत में हर इंसानी ध्वनि को दर्शाने की क्षमता है। और हिंदी भाषा में कुछ ऐसे अद्वितीय संयुक्ताक्षर हैं जैसे छ, त्र, ज्ञ, जो कि किसी और भाषा में एकल अक्षर के रूप में नहीं है। तो चलिए हम विदा लेते हैं। और इसके साथ आप याद भी रखिएगा कि हिंदी केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की साझा धरोहर है। और इसके साथ आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।